आप सभी को हमेशा की तरह जय श्री कृष्ण। दोस्तों, आज आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है कि जब तक आप मेरी बात सुनिएगा, अपनी आँखों को आप प्लीज़ बंद ही रखिएगा। और वीडियो के लास्ट में मैं आपसे एक प्रश्न पूछूंगा, आप प्लीज़ उसका उत्तर कमेंट के माध्यम से दीजिएगा। दोस्तों, किसी भी इंसान का जो जीवन है केवल दो सच्चाइयों के बीच में ही झूलता रहता है। एक है उसके प्राण और दूसरा है उसकी इच्छाएं। दोस्तों, यदि किसी इंसान की कुछ इच्छाएं बची रह जाएं और उसके प्राण चली जाएं, ऐसी स्थिति को हम बोलते हैं मृत्यु हो जाना। यदि किसी इंसान की मृत्यु हो जाए तब उसके शरीर का अंत हो जाता है। हर जगह अपनों की चीखें होती हैं, हर जगह अपने के आंसुओं का शोर होता है। लेकिन 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 कुछ समय के बाद में सब कुछ पहले जैसा ही सामान्य होता है और आपको भुला दिया जाता है। लेकिन यदि किसी इंसान के प्राण तो बच जाएं और उसकी सभी इच्छाएं मर जाएं, ऐसी स्थिति को हम बोलते हैं मुक्ति को प्राप्त हो जाना। अब आप सोच रहे होंगे कि यह मुक्ति क्या भला है। एक्चुअल में मुक्ति एक ऐसा क्षण होता है जिसमें किसी भी इंसान को एक असीम शांति प्राप्त हो जाती है। उसके बाद में ना तो उसमें कोई लालसा बसती है, ना ही उसमें कोई डर बसता है और ना ही वह किसी बंधन में रहता है। यदि उसके पास कुछ रहता है तो वो रहता है एक गहरी नीरवता। नीरवता का मतलब मैं आपको बता देता हूँ। नीरवता का मतलब होता है एक खामोशी, ऐसी खामोशी जिसमें उसे ईश्वर के दर्शन प्राप्त हो जाते हैं। एक ऐसी खामोशी जिसमें उसे असीम अनंत का अनुभव प्राप्त हो जाता है। मृत्यु किसी भी इंसान को मिटा सकती है, लेकिन मुक्ति आपको सत्य, शांति और एक असीम आनंद का अनुभव करवा देती है। अब आपसे मेरा प्रश्न ये है कि आप ज़रा मुझे सोच के बताइए कि आपका सफ़र किस ओर जा रहा है, मृत्यु की ओर या फिर मुक्ति की ओर।